बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर भर में स्मोक का जोर बरकरार। एक्वाल्ट इंडेक्स की मजमूई शरह 669 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। DHA में 512, CERPO ऑफिस पर 1182 रिकॉर्ड की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, इब्राहिम कुरैशी से जानेंगे। इब्राहिम कुरैशी बताएगा कि इस वक्त एक्वाल्ट इंडेक्स क्या है। जी बिल्कुल, लाहौर में जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 669 है। ये कुछ देर पहले मिलने वाली रिपोर्ट थी। कमोबेश जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 650 से जो है वो तजावुज़ कर चुका है लाहौर में। और उसके साथ साथ लाहौर जो है वो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर के बल्कि उसके साथ साथ लाहौर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर जो है वो इस वक्त आलमी सतह पर जो फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर जो है वो आ चुका है। और लाहौर में इस वक्त अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें, स्मोक की बात करें, तो हालात ये हैं कि लोगों का सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से सांस लेते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जबकि बारिश के मुतमन्नी नज़र आते हैं कि कहीं जो है वो बारिश हो जाए और उसके साथ साथ फ़ज़ा में ये जो तमाम तर आलूदगी है वो कम हो और उसके साथ साथ अहले लाहौर जो है वो सांस ले सकें। इस वक्त जो है वो अगर हम बात कर लें दीगर लाहौर के इलाकों की कि उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इस वक्त जो DHA फेज़ 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 512 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ CRP ऑफिस में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके एतराब में रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो जो है 1182 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ सैयद मरातिब अली रोड जो है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 973 है। और उसके साथ अगर बात कर ली जाए शाहराह कायदे आज़म की तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 723 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ गाजी रोड इंटरचेंज की अगर हम बात कर लें तो 774 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ US कॉन्सुलेट जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 671 है। और उसके साथ साथ अस्करी 10 में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 624 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इब्राहिम कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत टेंडरिंग का सिलसिला जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कामयाब टेंडरिंग के बाद वासा की 251 स्कीमों की टेंडरिंग के अमल का आगाज कर दिया गया। ठेकेदारों की जानिब से बिड्स जमा करवा दी गई हैं। 8 साल बाद शहर लाहौर की सुनी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर में सीवरेज का जाल बिछाया जाएगा। टाउन हॉल में वासा की टेंडरिंग का अमल जारी रहा। टेंडरिंग के लिए तमाम जोन्स के 24 काउंटर लगाए गए। कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, MD वासा और DG LDA ने टाउन हॉल का दौरा किया और टेंडरिंग की शफाफियत का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने टेंडरिंग को मजीद बेहतर बनाने की हदायत भी जारी की। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि वासा की 251 स्कीमों के लिए 40.5 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल प्रोजेक्ट्स में शफाफियत के मायार को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्लियर डायरेक्शन है लाहौर डेवलपमेंट प्लान से कि वी हैव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। उसी हवाले से आज वासा की 251 स्कीम्स हैं, 41 बिलियन उनकी कास्ट है, जिसके आज टेंडर खुल रहे हैं। और मैं खुद खड़ा हूँ, हमारी टीमें खड़ी हैं, इस-1 खड़े हैं। वे मेकिंग श्योर कि कोई इस तरह की चीज़ किसी कंट्रैक्टर को ऑब्स्ट्रैक्ट ना किया जाए। प्योरली मेरिट पे हम स्कीमें खुलवा रहे हैं और इंशाल्लाह अभी तक बड़ा स्मूथ तरीके से चल रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में 20 नवंबर के बाद 1 खरब 37 अरब के तरक्याती काम शुरू करवाए जाएंगे। 251 स्कीमों के लिए 15 अरब के तरक्याती टेंडर ओपन किए जाएंगे। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। ताजिर को तावान के लिए अगवा करने वाले पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हनान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजमान ने तावान की रकम आपस में तकसीम कर ली थी। इस इंसिडेंट में एक साजिद नामी जो शख्स है वो मुगलपुरा से अपने रिश्तेदारों से मिल के जब मेन रोड की तरफ जा रहा होता है तो 3 कस जो है मुलजमान उसको रोकते हैं और पीछे भी बकाया मुलजमान होते हैं। उसको रोक के उसको गाड़ी से उतार के गाड़ी की बैक साइड पे बिठा के उसको यहाँ से किडनैप कर लेते हैं। उसको काफ़ी देर रखने के बाद कहते हैं कि फैमिली को इंगेज करें और रैंसम डिमांड करते हैं। उनके भाई को जो है इंगेज किया जाता है। उस भाई को जो है उस आंखों में पट्टियां बांध के जो है बुलवाया जाता है उस मौके पे और वहाँ से इनको कन्विंस किया जाता है इस मगवी को कि आप जितने डिमांड कर रहे हैं पैसे वो इनको अरेंज करके दे दें। जब इंटेरोगेट किया जाता है तो उसमें बाद में पता चलता है कि यही जो है इसका भाई, सगे भाई जो हैं वही इन्वॉल्व हैं और वही इस सारी जो प्लान को है वो तश्कील देते हैं। अपने भाई को जो है वो अगवा करवाते हैं और इनसे रैंसम
डिमांड गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी खबर है। बिजनेस के आगाज के लिए खातन 5% शरह सूद पर कर्ज ले सकेंगी। बिजनेस विमेंस 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक UBL से कर्ज ले सकती हैं। मज़ीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसी ख़वातीन जो कारोबार का स्टार्टअप करना चाहती हैं या अपने कारोबार को तोसी देना चाहती हैं, उनके लिए बैंकिंग के शोबे के साथ मिलकर काम किया जाए और ख़वातीन को सरमाया जो है वो दिलवाया जाए। UBL बैंक के साथ आज लाहौर चैम्बर के इश्तराक से एक ऐसे ही सेशन का एहतमाम किया गया जिसमें ये बताया गया कि बिज़नेस वेमेंस को सिर्फ 5% शरह सूद पर 50 लाख रुपए अपने कारोबार के आगाज़ के लिए या कारोबार को तोसी देने के लिए हासिल किए जा सकते हैं। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आमना रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट है और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी काविश है, क्योंकि स्टेट बैंक ने ये ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए एक नई काविश की है, जिसमें जस्ट 5% पे आपको 5 से 7% पे लोन मिल सकता है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे जो ख़वातीन आपको इस वक्त देख रही हैं, अगर उन्होंने लोन लेना है तो बैंक के पास क्या लेके जाएं? जस्ट देयर ID कार्ड एंड देयर बिजनेस प्रूफ। सेकंड, अगर वो लाहौर चैम्बर की मेंबर हैं तो फिर भी उनके पास जस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनका CNIC कार्ड, मेंबरशिप ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो उनका बिजनेस प्रूफ भी हो। शहजाद खान अब्दाली अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि पंजाब हुकूमत के स्मोक के तदारुक के लिए अमल इक़दाम, स्मोक के इंसदादी इक़दाम के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर। PND बोर्ड की सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास, मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने की। तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 19 अरब 27 करोड़ 45 लाख 94 हज़ार के फंड्स मंजूर किए गए। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, उनमें पंजाब में स्मोक की रोकथाम के इक़दाम के लिए 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख रुपए के फंड्स भी ज़ेर गौर हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें कैंट और बरकी सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। क्राइम मीटिंग में कैंट और बरकी सर्कल के DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शिरकत की। इजलास में SSP मोहम्मद नवीद ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात की प्रोग्रेस का तफसीली जायजा लिया और हिदायत की कि सर्कल अफसरान ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करें। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए इंतज़ाम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की मुनासबत से सेमिनार, लेडीज़ क्लब लाहौर में मुनाकिदा सेमिनार में शुगर के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। मज़ीद अहवाल जानेंगे आतिया नाज से। जी आतिया। पाकिस्तान में शुगर के मर्ज़ में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और सरे फहरिस्त है इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान शुगर के मर्ज़ में। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की मुनासिबत से आज विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इनकी जानिब से विमेन चैम्बर कॉमर्स जो है, इनकी जानिब से एक सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है। लेडीज़ क्लब लाहौर में मुनक़िदा सेमिनार में मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं मौजूद होंगे, जो कि ख़वातीन का मुफ्त मुआयना करेंगे। मेरे साथ लाहौर चैम्बर कॉमर्स की सदर मौजूद हैं फलाहत इमरान साहिबा। सबसे पहले मैडम आपको बहुत मुबारकबाद। इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार्स जो हैं वो होने चाहिए। क्या है आज की इस एक्टिविटी में ख़वातीन के लिए? जी शुक्रिया। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अवेयरनेस सेशन है डायबिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत एक मौलिक बीमारी है, सारे पाकिस्तान में तेज़ी से फैल गई है और औरतों में बहुत ज़्यादा है। और ये बीमारी की आगाही के लिए हमने आज ये सेमिनार मुनक्किद किया है ताकि हमारी औरतों को पता चले और वो बर वक्त अपना इलाज करें और उन चीज़ों से बचें जिनसे शुगर होती है, डायबिटीज़ शुरू होती है। बिल्कुल, तकरीबन 29% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ये जानते ही नहीं हैं कि उन्हें शुगर का मर्ज़ जो है वो लाहक है। तो यही वजह है कि अपना मुआयना ज़रूर कराइए ताकि आपको पता चले कि खुदा न खास्ता आप इस मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं हैं। तो काबिल सताइश है ये सेमिनार का इनकाद। और जैसे कि फलाहत साहिबा ने कहा कि लोगों को जानना चाहिए, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो कि खासी मसरूफ़ रहती हैं। आदिया नाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि अमाना मॉल में चिल्तन प्योर पाकिस्तान की 18वीं शॉप की इफ्तिताही तकरीब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा फातमा से। जी समरा।
मैं इस वक्त अमाना मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ चिल्तन प्योर की 18वीं शॉप की इफ्तिताही तकरीब हुई है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई ने शिरकत की है और फीता काट कर शॉप का इफ्तिताह किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ समाजी शख्सियात मौजूद हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कादिर, CEO चिल्तन प्योर नजम मजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन आमिर कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आप भी इनॉग्रेशन में आए हैं, कैसे देखते हैं चिल्तन प्योर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको? पहले तो जी मैं सबसे पहले अपने भाई नजम मजारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने 18th शॉप यहाँ पर खोली है और शाहिद कादिर साहब जौन से हैं, ये एक सोशल वर्कर है और ये पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में हर खुशी गमी में सबसे आगे आपको नज़र आएंगे। ये इनकी तारीफ़ है, अल्लाह ताला ने बड़ी इनको हिम्मत और हौसला दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो जैसे मैं एक रेस्टोरेंट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, अपना भी रेस्टोरेंट है, और जिस तरह फूड में एक अनप्रोसेस्ड फूड होता है, एक प्रोसेस्ड फूड होता है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, वो सेहत के लिए ख़राब होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, चीज़ें सही नहीं होती। अनप्रोसेस्ड फूड से सेहत भी अच्छी रहती है। इसी तरह नजम मजारी साहब ने अपने प्रोडक्ट में भी ये चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि उसमें फूड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स शामिल है, तो ये ऑर्गेनिक है सारा। इसी तरह आपकी स्किन पे कोई चीज़ आप लगाएंगे, ब्यूटी क्रीम्स है, ये इनकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो खाएंगे तो सेहत को फ़ायदा होएगा, उससे उसका निखार तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके अंदर केमिकल कोई नहीं है। सबसे जो खुशी की बात मुझे इस पर लगी है कि इनकी किसी प्रोडक्ट में कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान में आई विश कि जिस तरह लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान की इनकी आज 18वीं शॉप खुली है, आई विश हिम गुड लक कि इनकी 18वीं हज़ार भी खुले इंशाल्लाह ताला। हम इनके साथ हैं। और ये जो ऑर्गेनिक के लिए मैं एक आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि एज का कोई नंबर, कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी भी एज है आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएं। बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं चिल्तन प्योर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं नजम मजारी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, और हमारे पाकिस्तान में रहते हुए तो जिस लेवल का काम करें, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में रहते इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। ये हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त भी हैं, हम इनको प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ तक हमारी सपोर्ट हुई इनके लिए। और बल्कि इन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया था, वो मैंने यूके में भेजा था, बड़ा पसंद किया गया है। तो मैं सब दोस्तों को, सुनने वालों को ये कहूँगा, इनको वेबसाइट पे विजिट करें, ताकि ये इनकी बहुत अच्छी आइटम है, ये बंदे को यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल, चिल्तन प्योर की मसनूआत की धूम यूके तक है। और यहाँ पर जो है हमारे प्रोग्राम एंकर हैं उस्मान महबूब, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान, क्या कहेंगे, आप इनॉग्रेशन में आए हैं, कैसी प्रोडक्ट्स हैं चिल्तन प्योर की? चिल्तन प्योर ऑर्गेनिक्स वैसे तो इनके सबसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और टाइम के साथ साथ जैसे कि ऑर्गेनिक चीज़ें कम होती जा रही हैं और उसके नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। वक्त से पहले गंजापन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इनऑर्गेनिक आती हैं, तो चिल्तन प्योर बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रहा है इस हवाले से। तो अप्रिशिएटेड है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, और अब तो वन स्टॉप शॉप बन गई है, जो कि बहुत खुशाइन बात है हम सब शहरियों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए। थैंक यू। यहाँ पर उस्मान महबूब की गुफ्तगू आप आ रहे हैं, वो इस चीज़ को सराह भी रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर अली अब्बास साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप भी इस इनॉग्रेशन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे चिल्तन प्योर के हवाले से? ज़िंदगी का जो सारा मज़ा है ना, वो सेहत में और ताकत में है, और नजम मजारी साहब जो है ना, वो ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं। ख्यालात भी जान लेते हैं चिल्तन प्योर के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे देखते हैं आगे चिल्तन प्योर? आज उसने 18वीं शॉप ओपनिंग की है यहाँ पर अपनी, आगे उनके लिए मजीद क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले नजम मजारी साहब का शुक्रिया, उन्होंने आज हमें बुलाया, इनवाइट किया। जैसा कि मैं एज ए प्रोफेशनल हूँ और मैं इस ब्रांड को देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि ये ब्रांड पाकिस्तान नहीं, दुनिया में अगले 5 साल में दुनिया के हर कंट्री में मौजूद होगा। जितनी बड़ी अभी केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं स्किन केयर के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, उसकी वजह से सारी दुनिया ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप था ऑर्गेनिक ब्रांड्स का। पिछली हुकूमत ने भी यहाँ पे एक ऑर्गेनिक विलेज बनाने की कोशिश की, जो जेलम के अंदर, पिछले साइंस मिनिस्टर्स के साथ। और अभी भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो दोबारा इसको, जो हर्ब्स हैं, इनके ऊपर काम करें। ऑर्गेनिक फूड्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए। और इससे अभी इनकी 18वीं शॉप जैसे हुई है, तो अभी आज मुझे मेरे इनके CEO से बात हो रही थी, तो वो पता चला कि ये 100 शॉप करने जा रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद होने जा रहे हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ नजम मजारी साहब के साथ हैं और चिल्तन प्योर के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत जी, इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है, और इसी तरह से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो चिल्तन प्योर
मसनूआत को खूब सराह रहे हैं, उनके लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगले 5 साल में चिल्तन प्योर का जो मसनूआत हैं वो पूरी दुनिया में दस्तयाब होंगी और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो नजम मज़ारी और इसी के साथ साथ चिल्तन प्योर की जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीद भी रहे हैं और इसी तरह से चिल्तन प्योर की जानिब से अपने सारिफीन के लिए 40% तक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।